हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मन से नोट्स बना रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 7.4, सारे क्वेश्चन में डिस्कस करें और उस चीज़ को हमने समझा। इंटीग्रेशन बाय हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो मेरा एक मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। जैसे जब भी हमारे पास कोई भी रैशनल फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक हल्का सा हम लोग डिस्कस एक चीज़ जान लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है लाइक दिस। मेरे पास कोई फंक्शन, कोई एक रैशनल फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, और अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये जो मेरा रैशनल फंक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन में। किस में जाएगा, समेशन में। तो ये मेरे लिए बहुत एडवांटेज होता है कि मैं अपने इस रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ समेशन में बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ जनरल फॉर्म लिख रखे हैं कि उनका पार्शियल फॉर्म क्या होगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे हम सारी चीज़ों को जानते जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और कोशिश करिए कि जब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तो कोशिश करिए कि एक दो जैसे आप क्वेश्चन जान लेते हैं, उनका पैटर्न जान लेते हो, उसके बाद जब क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हो तो खुद से पहले करिए, उसके बाद हम लोग जो है सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है ना। तो चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं मेरा रैशनल फंक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो हम लोग बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इसे कन्वर्ट करेंगे कि समेशन फॉर्म में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अगर आप गौर से देखिए कि मेरे क्या लीनियर फैक्टर्स है, तो अगर आप ये देखिए ये मेरा रैशनल फंक्शन का फॉर्म है। ठीक है, और ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कौन सा मेथड यूज़ करा, मतलब कौन सा फॉर्म यूज़ करा, फर्स्ट वाला। ठीक है ना। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लाइक दिस। ये रैशनल फंक्शन मेरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मैं इसे कन्वर्ट करूँगा पार्शियल फॉर्म में, मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब समेशन फॉर्म में। तो ये देखिए हमने इस तरह यूज़ करा a/x+1 + b/x+2 लाइक दिस। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास फंक्शन, ये आपका रैशनल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो अगर आपको अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो इट्स बेटर कि आप इसको कन्वर्ट करिए समेशन फॉर्म में, एंड दैट कुड बी अचीव्ड बाय यूजिंग मेथड पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको ब्रेक करा इस तरह से। ये देखिए मेरा फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म लिखा हुआ है, तो मैंने फॉर्म फर्स्ट यूज़ करा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ये इसका करस्पॉन्डिंग आपका पार्शियल फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में आपने यूज़ कर रखा है, जो एनसीईआरटी में आपने यूज़ कर रखा है मेथड, दैट इज़ योर, जो एनसीईआरटी मेथड यूज़ कर रखा है दैट इज़ योर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम वही मेथड फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है। अब ये जब उधर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ ax+2 + bx+1। ठीक है, अब आगे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो ये ax हो गया +2a हो गया + bx+b। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखिए मेरा क्या आया, a + b x आ गया +2a + b आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट x क्या 1 है और यहाँ पर क्या a + b है, तो a + b = 1 हो गया। और गौर से देखिए 2a + b = 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 2a + b = 0 आ गया। मैं इसको सॉल्व करता हूँ
माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो माइनस ए इक्वल टू 1, दैट इज ए इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू मेरा 1 था, तो a -1 प्लस बी इक्वल टू 1, दैट इज b इक्वल टू मेरा 2 आ गया। ठीक है, आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि ये मेरा आपका रैशनल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करूंगा पार्शियल फॉर्म में। दैट मीन्स कि ये जो मल्टीप्लिकेशन था कन्वर्ट किस में के समेशन फॉर्म में यूजिंग दिस मेथड पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करा, इस तरह से इसको लिखा। हमने क्या करा, हमारा मेन मोटो क्या है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, बट बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स जो एनसीईआरटी में हमारा मेथड यूज़ हुआ है, हम उसी को फॉलो करेंगे। आई एम फॉलोइंग दिस मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आपका a इक्वल टू -1 आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया। अब आप इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप इसको मान लीजिए, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब आप क्या करिए, यहाँ a और b की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए लेट्स सी, x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और b मेरा क्या है 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अब इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ ये पुटअप करूँगी। ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ मेरा, इसको मैंने हटाया, इसको रिप्लेस करा और क्या लिख दिया, x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 2 dx लाइक दिस। तो देखिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या होगा, मेरे को एडवांटेज ये मिल गया कि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म था वो कन्वर्ट किस में हो गया, समेशन में, और मेरा इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा अपने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर, रेदर देन वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, मैंने यहाँ लेट करा, लेट x प्लस 1 को मैंने यहाँ t माना, तो ये मेरे पास आ गया dx इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि x प्लस 1 को आपने t माना तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा आ गया। तो कुछ इस तरह से आया, -1/t dt आ गया। अब जब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, तो ध्यान से देखिए -log mod t। ठीक है, प्लस इसी तरह से मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। आप z मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा log z प्लस c। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एंड z हेयर। तो देखिए ध्यान से, -log t आपने यहाँ पर क्या माना था, x प्लस 1 माना था, प्लस 2 log, और z आपने यहाँ पर क्या लेट करा था। ठीक है, तो यह हो जाएगा x प्लस 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप चाहे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए लाइक दिस, आपको पता है। चलिए मैं इसको यहाँ, आपका आंसर है -log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c। ये भी आंसर आपका ठीक है, बट अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूला क्या यूज़ करा यहाँ पर, log m अपॉन n क्या होता है मेरा, log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अच्छा एक चीज़ हम फॉर्मूला और यूज़ करेंगे, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। मैं इन दो फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज़ करूँगा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस log x प्लस 1 प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस c। आप चाहे फर्दर इसको लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप चाहे ये भी आपका आंसर ठीक है, बट अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यूजिंग दीज टू फॉर्मुलेज, आपने ये लॉग के फॉर्मुले यूज़ करे, इस तरह से आपने आंसर को फर्दर मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि डू दिस क्वेश्चन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देन आपको ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इस रेशनल फंक्शन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा समेशन फॉर्म में यूजिंग दिस। तो a अपॉन समथिंग मानते, b अपॉन समथिंग, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर हमारा आगे इंटीग्रेशन
हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और इसमें ऐसा कोई मेंशन मेथड नहीं करा होता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए आई रिपीट, मैंने कहा ये अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसने मेथड आपको स्पेसिफाई कर रखा है कि डू दिस क्वेश्चन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तब आपको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। जहां पर हम लोग रेशनल फंक्शन को किस तरह एक्सप्रेस करते थे, समीशन फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। बट अगर इन्होंने कुछ चीज मेंशन नहीं कर रखी है तब आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, ये आया, ठीक है। अब अगर गौर से देखिए हमारा अगर मैं इसको टी मानता तो ऊपर डी टी नहीं बन रहा है, तो हमने क्या पिछले एक्सरसाइज में क्या हमने यूज करा इस तरह से, लाइक दिस। तो हम लोग यहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले यहां पर अप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा होमवर्क में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि किस मेथड से आपको ये करना है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। चलिए हम बात करते हैं, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 9 dx, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, अगर इन्होंने इस क्वेश्चन को बोला है कि डू दिस क्वेश्चन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तब आप इसमें मेथड अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अदरवाइज अगर कोई भी मेथड अगर मेंशन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई नहीं करता हूं तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आपने क्या करा, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, और आपको मैंने वो फॉर्मूले बता रखे हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन वाले बता रखे हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट मेरे को ये क्वेश्चन करना है पार्शियल फ्रैक्शन से, तो देखिए मैं कैसे करता हूं। तो मैंने क्या करा, देखिए मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया, लाइक दिस, x प्लस 3x माइनस 3 dx, कोई इशू तो नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरह से लिखा। अब मैंने इस रेशनल फंक्शन को किस तरह से ब्रेक करा, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3, ठीक है, लाइक दिस। क्योंकि ये मेरा लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया। अगर क्वाड्रेटिक होता तो उसका फॉर्म अलग हो जाता, फिर मैं अभी आगे इसको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी मेरा ये लीनियर फंक्शन है तो मैंने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इस रेशनल फंक्शन को जो कि मल्टीप्लिकेशन में इसमें कन्वर्ट कर दिया समेशन में, ठीक है ना। चलिए अब हमारा क्या होता है कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ध्यान से, हमने कंपेयर किया तो कुछ इस तरह से आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको तरीके से करिएगा सॉल्व खुद से, ठीक है ना। तो अगर मैं देखिए कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b। नाउ a प्लस बी एक्स माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो देखिए यहाँ पर x है का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपने क्या 0 मान लिया, लाइक दिस। तो a प्लस बी के लिए क्या आ गई, 0 आ गई, और ये क्या आ गया, माइनस 3a प्लस 3b इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिए माइनस b आ गया, ठीक है। तो माइनस 3 माइनस b प्लस 3b इक्वल टू 1, दैट इज योर 6b इक्वल टू 1, दैट इज b इक्वल टू 1/6 आ रहा, b इक्वल टू 1/6, तो a इक्वल टू माइनस 1/6 आ गया, ठीक है। यानी कि यहां पर मेरी जो वैल्यूज आ रही है, a की वैल्यू आ रही है मेरी माइनस 1/6 आ रही है और b की वैल्यू आ रही है 1/6, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज पॉज करके राइट डाउन करिएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट करी यहां पर, ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू क्या, माइनस 1/6 है, प्लस b की वैल्यू क्या है 1/6, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको इसकी जगह क्या रखूंगा, ये पूरा टर्म रखूंगा। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या रखूंगा, तो मेरे पास कुछ ये आया, ध्यान से देखिएगा। dx, ठीक है।
ये जो रेशनल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में था ये मेरा समीशन में कन्वर्ट हो गया यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस टेक्निक या पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब मैं इसको ब्रेक कर लूँगा, मेरे लिए अब ये इंटीग्रेशन आसान हो चुका है, ऑलरेडी इस तरह का इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, x माइनस 3, ठीक है। तो मैं अब अगर चलिए एक बार बता दे रहा हूँ, अदरवाइज ये स्टेप मैं डायरेक्ट करा करूँगा। लेट x प्लस 3 को मैंने क्या माना, t माना, तो dx इक्वल टू dt आ गया। तो ये मेरा आ गया था -1/6 dt अपॉन t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log mod t होता है, यानी कि अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ आ गया 1/6 log mod t, ठीक है। अच्छा मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर भी आप z मान लिए, कुछ मान के करिएगा, मैं स्टेप यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम हमें यही फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी 1/t आएगा, तो 1/z जो भी आप मानते हो यहाँ पर यह आ गया। अब देखिए ध्यान से, log t क्या माना था, x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आई रिपीट, यहाँ पर मैं स्टेप्स डायरेक्ट भी लिख सकता था सीधे से, बट मैंने आपको समझा दिया कि x प्लस 3 को t मानेंगे तो dx dt आ गया, तो कुछ इस तरह से फॉर्म आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का होता है log t होता है, तो इस तरह से आया। ये आपका सॉल्व किया आया, ये आपका आंसर है। अगर फर्दर इसको लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म क्या हो गया आपका, ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। बेस 10 चल रहा है, तो देखिए ध्यान से 1/6 log, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट करिएगा।